गया में निजी रिजॉर्ट पर हुई गोलीबारी में 5 वर्षीय बच्ची की जान बाल बाल बची। 3 दिन बाद भी दर्ज नहीं हुई एफआईआर। गया बिहार बुधवार को गया जिले के विष्णुपद थाना क्षेत्र स्थित एक निजी रिजॉर्ट पर हुए जानलेवा हमले में 5 वर्षीय आराध्या सिंह की जान बाल बाल बच गई। हमला निजी रास्ते के एक पुराने विवाद को लेकर हुआ था, लेकिन घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पुलिस केवल आश्वासन दे रही है, जबकि पीड़ितों का आरोप है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और उनके परिवार को लगातार जान का खतरा बना हुआ है। घटना की समय रेखा और विवरण। बुधवार की दोपहर को विष्णुपद थाना क्षेत्र में एक निजी रिजॉर्ट के मालिक शंकर सिंह और उनके परिवार पर भारी संख्या में लोगों ने हमला किया। घटना की मुख्य बातें इस प्रकार है। दोपहर लगभग 2 बजे राष्ट्र के विवाद को लेकर लगभग 30 से 40 लोगों का एक समूह रिजॉर्ट परिसर में घुस आया। फायरिंग और पथराव। हमलावरों ने बिना किसी चेतावनी के 7 राउंड गोलीबारी की और भारी पथराव किया। घर तक हमला। इसके बाद भीड़ शंकर सिंह के आवास की ओर बढ़ी और वहां भी गोलियां चलाई गई। चमत्कारिक बचाव। एक गोली दीवार में उस स्थान पर लगी जहां शंकर सिंह की 5 वर्षीय बेटी आराध्या सिंह खेल रही थी। बच्ची की सुरक्षित रहने को चमत्कारिक बचाव माना जा रहा है। पीड़ित परिवार की आपबीती। हमले के शिकार शंकर सिंह ने बताया कि यह विवाद एक निजी रास्ते को लेकर है, जिस पर सुषमा कुमारी और राम परवेश सिंह के साथ उनका अधिकार है। उन्होंने कहा हमलावरों का इरादा साफ तौर पर जान लेने का था। सबसे दुखद बात यह है कि घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पुलिस सिर्फ आश्वासन दे रही है, जबकि आरोपी बेखौफ घूम रहे हैं। परिवार की एक अन्य सदस्य संध्या देवी ने बताया कि उन्होंने सीधे जान से मारने की धमकी दी थी। यह एक सोचा समझा हमला था। हम बार बार थाने गए, लेकिन एफआईआर लिखने से टाल मटोल किया जा रहा है। प्रशासन हमारी सुरक्षा की बजाय हमें डर के साथ जीने पर मजबूर कर रहा है। पुलिस की प्रतिक्रिया और जमीनी हकीकत। विष्णुपद थाना की पुलिस ने घटना के बाद मौके का मुआयना किया और सीसीटीवी फुटेज जब्त किए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्तें पर बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों की पहचान होते ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मौके से एक खोखा, एक प्रकार के पिस्तौल और रांगा गोलियों के खाली कवर बरामद होने की बात स्वीकार की। हालांकि पीड़ित परिवार के अनुसार इन आश्वासनों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई या एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जिससे उनकी असुरक्षा और बढ़ गई है। स्थानीय लोगों में व्याप्त भय और अविश्वास। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब एक सामान्य नागरिक के साथ दिन दहाड़े इतना बड़ा हमला हो सकता है, पुलिस एफआईआर तक नहीं लिखती है, तो आम आदमी किससे न्याय की उम्मीद करे। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप करके एफआईआर दर्ज करवाने, पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। बचे हुए सवाल। इतने गंभीर हमले की एफआईआर दर्ज करने में 3 दिन का विलंब क्यों? क्या एक सामान्य नागरिक के परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती? पुलिस के आश्वासन और जमीनी कार्रवाई के बीच का यह फासला कब तक बना रहेगा? यह रिपोर्ट पीड़ित परिवार के सदस्यों, स्थानीय निवासियों और मौके पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर तैयार की गई है। एफआईआर दर्ज न होने संबंधी पुलिस के अधिकारी के जीवाई प्रतिक्रिया प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। घटना की अद्यतन स्थिति मिलते ही रिपोर्ट को अपडेट किया जाएगा। अपराधियों के द्वारा, भूमाफियाओं के द्वारा मामला ये थी कि हमारी ये पर्सनल निजी रास्ता है 2 व्यक्तियों का, और हमारे डॉक्यूमेंट्स के भी मुताबिक। लेकिन क्या है कि अपराधी लोग क्या है, अपराधी और भूमाफिया लोग साठ गांठ करके इस हम लोग की रास्ते के बाद वाली प्लॉट के बाद वो ज़मीन लिया, और यहाँ पर हमारा व्यावसायिक संस्थान है, मतलब रिसोर्ट है, मैरिज हॉल है, ये सब है, मार्केट है। इन अपराधियों के द्वारा इस रास्ता में आवागमन के कारण सारे लोग परेशान थे, दुकानदार परेशान थे। यहाँ शादी विवाह होती थी, यहाँ मतलब जैसे कार्यक्रम में, आयोजन में आने वाले लोग, अतिथि लोग परेशान हो जाते थे। कहने का वो जो है भूमाफिया और ये क्या कहते हैं अपराधी मिल करके बलपूर्वक हमारी निजी रास्ते की ज़मीन से वो जैसे कि दूसरी ज़मीन में ले जाना चाहता है, जबकि न कि उसका ज़मीन है और न वो लैंड ओनर है, न कुछ है। लेकिन हाँ नहीं, क्रिमिनल है, ठेका लेता है, सुपारी लेता है, टेंडर लेता है कि मतलब हमको ये चाहिए, हम इसको जैसे ही कर देंगे। एगो फर्जी सादा एग्रीमेंट बनवा लेता है और किसी की ज़मीन कब्जा कर देता है, करके दे देता है, उल्टा सीधा पेपर बनवा करके, तक किसी की रास्ता कब्जा कर लेता है, निजी मतलब मकान तोड़ करके, बाउंड्री तोड़ करके
रास्ता उस तक कब्जा कर लेता है। यही इसका पेशा है, अपराधी है। इन लोग कई गो मर्डर और डकैती में भी इन्वॉल्व रहा है। इसके पास मेरे इसके मतलब खिलाफ हमारे पास जितने भी केस हैं उसका रिकॉर्ड पेपर हम रखे हुए हैं कि ज़रूरत पड़ने पर हम साबित करेंगे। अनगिनत केसों में ये जो दीपू यादव है, रंजन यादव है, गणेश यादव है, इन लोगों का हम रिकॉर्ड पर प्रस्तुत कर सकते हैं प्रशासन को। एक नहीं, मेरे पास तो 4 से 5 या 6 FIR के कागज़ है जिसके जो इन लोग पर लगातार अभी 8-10 ऐसे केस हैं जो अभी हमको उपलब्ध करना बाकी है। हम खुद प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे अपराधियों पर CA लगाना लगना चाहिए, क्राइम कंट्रोल एक्ट इस पर लगना चाहिए, नहीं तो ये सब सारे बेलगाम होल हैं। दीपू यादव खुद मर्डर में रहा है, रंजन यादव मर्डर में है, उसका हम कागज़ प्रस्तुत कर सकते थे। ये जो है सामने जो दिख रहा है टूटा फूटा, ये कैसे? ये जो है हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहता था। इस हमारे ज़मीन के कैंपस में वो प्रवेश किया। हम लोगों के द्वारा पूछा गया कि तुम्हारा यहाँ क्या है, न जगह है, न ज़मीन है, न कुछ है, रास्ता में बल प्रयोग कर रहे हो बार बार, ये अच्छी बात नहीं है। तो नहीं, हम कब्जा कर लेंगे, क्या करोगे, तुम्हारी मर्डर कर देंगे। तो हम इसका जो है से कि और उसी में जो है से कि हम लोग के ऊपर 30-40 गो ग्रुप बनाए हुए था, सब लोग मतलब वेल प्लानिंग था, और जो है से कि करीब 50-60 की संख्या में सब थे। 10-20 अंदर घुसे, हम लोगों पर ईंटा पत्थर बरसाने लगे, मारने पीटने के ख्याल से। उधर से जो लोग मार्केट के दहलीज पर खड़े थे उन लोग जैसे 8-10 गो फायरिंग किए दहशत पैदा करने के लिए कि मतलब इन लोग उलझे नहीं हमसे, इन लोगों को मार के चल दें। लेकिन हम लोग अपना जान बचाने के लिए हाथ पैर जो भी हुआ अपना सुरक्षा किए, भागे वहाँ से। नहीं मतलब बन सका तो हम लोग वहाँ से भागे। तो वो व्यक्ति जो है फिर यहाँ से 1:30 बजे की ये घटना है। हाँ, पहले भी हम इस पर FIR कर चुके हैं, पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जहाँ तक डर है कि हत्या का संकल्प उन लोग लिए हुए हैं, हमारे बेटा को कर दे, हमको कर दे, लेकिन नाउम्मीद लगता है कि पुलिस प्रशासन से उसकी मिली भगत है, तब इतना बोल्ड है, लगातार फायरिंग कर रहा है, 3 झोंक कर चुका है। क्या अभी जो है गृह मंत्रालय जो है जो मिला हुआ है अशोक चौधरी जी, उसका भी डर नहीं लोगों के बीच में? नहीं, उनका क्या, SP साहब के तो सुनवे नहीं करेगा। निचले स्तर के जो भी हैं पुलिस बल के लोग जो सुरक्षा में लगे हैं वो तो वैल्यू नहीं देते हैं, उनकी भी आदेश को बात को वैल्यू नहीं देते हैं। कैसे उम्मीद किया जा सकता है? जो है इसके बारे में सूचना दिए हम प्रशासन को तो FIR मतलब भेजा गया है, जब रजिस्टर्ड हो जाए वो करें। अभी तक कॉपी नहीं मिली। प्रशासन के लोग, थाना के लोग सुरक्षा में आए, लेकिन क्या है कि अपराधी बेलगाम है। सर जो आपका रिसोर्ट बना हुआ है, इसका जो है क्या विवरण है? जी, जमीन का कुछ विवरण बता दें। जमीन का विवरण इसमिल का पूरा प्लॉट है हमारा। कितने का? 2 भाई हिस्सेदार हैं। हमारे पिताजी द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिक थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको बटाई सिस्टम में मालिकाना हक दिए थे, और ये हमारे ज़मींदार साहब की प्रॉपर्टी थी। और वो बाई कानूनन, बाई प्रोसेस, बाई लीगल हमको ये डॉक्यूमेंट सारा सब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। कोई भी सादा पेपर, आल जाल पेपर नहीं है कि हम जो है से कि इसमें ये है 2 एकड़ 12 डिसमिल में हम लोग 50-50। तो हमारे मतलब हिस्से की ज़मीन पर पंप है, ये भैया के हिस्से पर रिसोर्ट है। क्या मांग करना चाहते हैं? मांग करना चाहते हैं कि हमारी जान माल की सुरक्षा किया जाए। हमारे परिवार को किसी भी वक्त हत्या हो सकती है, और हम निहत्था आदमी हैं, और अपराधियों के लिए उसका अपना मन मियाज ही मतलब कानून होता है। न उसको हथियार की कहीं पर ये लाइसेंस की ज़रूरत है, न जो है से उसको कोई डिसीजन लेने के लिए कानूनी बंधन है। वो किसी भी वक्त अपने डिसीजन के अनुसार मर्डर कर सकता है। परिचय बता देंगे? परिचय। और फिर सर एक चीज़ और घटना घटी है। यहाँ से हमला करने के बाद जो कि शीशा उसा सब फूटा हुआ है, देखिए सब मतलब थोड़ी से अनगिनत मतलब अथी चला है, अथी में मोटरसाइकिल में भी ईटा जो है से कि फंसा हुआ है, देखिए चलाया है सब। और ये सब तो बहुत सा हटाए हैं,
वो सब साफ करवाए हैं। और देखिए ईटा फंसी हुई है। हाँ, मुठभेड़ यहाँ तो 1:30 बजे घटना किया, फिर 4:30 में प्रशासन यहाँ रिसोर्ट पर बैठे हुए हैं। इन लोग 30-40 की संख्या में घर पर गोलीबारी किया है। जो हमारे घर के शीशा का दो भाग होता है, बीच में लकड़ी होती है। 2 फायर जैसे ही मारा है, दोनों गोली घर में घुसा है। और उसके बाद गोदरेज को हमारे मतलब गोदरेज को फाड़ दिया। और मतलब फोल्डिंग पर एक बच्ची है 5 साल की, हमारी मतलब साढ़ू की बच्ची है, उसको हम ही रखते हैं बेटी की तरह, पढ़ाते लिखाते हैं सब बाल बच्चों की तरह। तो वो जो है बाल गोली से बची है, 5 साल की बच्ची, उसकी बगल से गोली क्रॉस किया है और गोदरेज में घुसा है। जहाँ पर वो खड़ी थी बस बगल से क्रॉस किया। हैं? वो बच्ची की स्थिति कैसी है? बच्ची को गोली लगा नहीं है, बाल लगते लगते बच्ची है, वहीं पर थी। अभी भी डर था? हाँ, सहमी हुई है डर से। और थाना के गए थे, थाना के मतलब थाना प्रभारी भी गए थे। और ऋषि रंजन सर जी भी जो आईओ हैं वो गए थे, जो आईओ बनाए गए हैं इसको देख रेख मतलब इस घटने को जो अथी करने का। तो वो वहाँ गोली का खोखा भी मिला है, उनको प्राप्त हुआ है। और गोदरेज में जो रांगा धंसी हुई थी वो मिली है। दीवार में जो गोली धंसी हुई थी वो 8-10 फायर हत्या की दृष्टि से वहाँ भी मतलब हमला किया। उन लोग को दिमाग में था कि वहाँ से ये यहाँ चलाए होंगे, तो उन लोग कोशिश किया, अंतिम कोशिश तक के। दरवाज़ा बंद था, इसलिए खिड़की से शीशा लगी हुई थी, शीशा के में के द्वारा चाहा कि हम इन लोगों की हत्या कर दे, गोलीबारी कर करके गोली चला कर स्ट्रेट फायर मारा है सर। परिचय दे देंगे सर। मेरा नाम शंकर सिंह हुआ और हम मोहल्ला खटकचक के निवासी हैं। मेरा थाना विष्णुपत पड़ता है और जिला गया है, गया नगर क्षेत्र में। हम कौन सा पेट्रोल पंप है सर, नाम क्या है? हमारे गया थी पेट्रोल पंप का गया पेट्रोल जोन नाम है।